आप सबों को यीशु सहाय सलाम जोहार नमस्कार। एक गीत सुना रहा हूँ। हम हैं डी सिवायम के नौजवान, हम हैं एक मसीही नौजवान। हम हैं डी सिवायम के नौजवान, डी सिवायम। स्तुति सेवा सत्य संगति हमारा उद्देश्य है। कलीसिया का उत्थान हमारा कार्य है। प्रभु तू हमारा सहायक हो, हमें तो इस राह पर बढ़ाए चल। हम हैं डी सिवायम के नौजवान, डी सिवायम। प्रभु तू हमारा आधार है, तू हमें आशीष दे, ताकि ये संस्था तुझ में बढ़ती रहे। हमारा तन मन धन सब कुछ तेरा है, तू ही हमारा सहारा है। हम हैं डी सिवायम के नौजवान, डी सिवायम। तो ये डी सिवायम का गीत है और ये गीत जिस संस्था, जिस संघ, जिस ऑर्गेनाइजेशन पर बनी है उस पर हम आज थोड़ा मनन करेंगे। आइए हम सब डी सिवायम के जवानों के बारे में जानें। मसीहत के प्रवेश के 45 साल बाद अर्थात 1890 के आसपास हमारा डायसिस अस्तित्व में आया और हम इस डायसिस को कायम रखने के लिए हमारे कई सारे बड़े बुज़ुर्गों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मसीहत के प्रवेश के 104 साल बाद और डायसिस के स्थापना के 60 साल बाद 1949 ईस्वी में DCYM की स्थापना की गई। इतने वर्षों में हमारे अगुओं ने इस संस्था को बनाया, बढ़ाया, आगे बढ़ाया और अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस संस्था को, इस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाएं। डायसिस के हर एक युवाओं का यह कर्तव्य है कि वो प्रभु यीशु ख्रिस्त की गवाही को दुनिया के छोर तक लेकर जाएं। आज हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का 74वां वर्ष पूरा हो चुका है और हम 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हमारा डायसिस के प्रति, हमारी संस्था के प्रति क्या योगदान होगा, इस पर हम ध्यान देंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले DCYM का परिचय। छोटा नागपुर डायसिस के अंतर्गत या एक संघ कह लें या संस्था कह लें या संगठन कह लें या ऑर्गेनाइजेशन कह लें, जिसे हम DCYM के नाम से जानते हैं। और इस संस्था के द्वारा जो है हमारा यह महत्वपूर्ण काम है कि हमारे डायसिस के युवाओं को आत्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस नए देश में, जो हमारा भारत देश है, बहुत उथल पुथल समय था। उस समय सब चीज़ नया था और हमारे डायसिस के अगुओं ने इस उथल पुथल समय में अपने मन में ठाना, निर्णय लिया कि हम युवाओं को कैसे एकजुट करें, संगठित करें। और वो सोचने लगे, इस पर काम करने लगे, कैसे हमारे युवा जो है एक सूत्र में, एक संगठन में बंद करें। हमारे डायसिस के युवाओं के लिए उनके आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति की देखभाल में पहल की गई कि वो संगठित रहें। और इसका पहला श्रेय जाता है मनहरपुर के तत्कालीन पादरी साहब, जो रेवरेंड दिलबर हंस थे, जो आगे चलकर हमारे डायसिस के 6ठे बिशप और पहला देसी बिशप बने हमारे डायसिस के। और इसके साथ ही संत अगस्टिन उच्च विद्यालय के शिक्षक श्री जॉन बोयपाई इनके साथ थे, जो आगे चलकर पुरोहित बने। और उनके साथ जो तीसरा सदस्य था श्री सत्येंद्र पात्रो, जो आगे चलकर डायसिस के बिशप भी बने।
यूँ तो युवाओं को संगठित करने का कार्य देश आज़ाद होने से पहले ही पहल की जा चुकी थी। 1920 और 21 में छोटानागपुर के तीसरे बिशप राइट रेवरेंड एलेक्स वुड ने युवाओं को संगठित करने के लिए स्काउट गाइड का गठन किया। और इस स्काउट गाइड का गठन में उनकी रुचि इसलिए थी कि वो सेना में चैपल के रूप में काम करते थे, और उन्होंने इस स्काउट गाइड में 50 युवकों को संगठित किया और उन्हें गाइड किया। 1921 में पटना में ब्रिटिश राजकुमार के सामने ये 50 युवकों ने जो है अपना बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। इसके बाद हमारे डायसिस के चौथे बिशप महामान्यवर केनेथ कैनेडी ने भी युवाओं को संगठित करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने सेंट पॉल स्कूल कैंपस में एसपीजी मिशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उस भवन का निर्माण किया। उस भवन में युवाओं के लिए खेल कूद और शिक्षा के बहुत सारी बातों को वहाँ पर रखा, ताकि लड़के जो यूथ जो है शिक्षित हो और नाना प्रकार की बातों को सीखे, चाहे वो सामाजिक स्तर के हो, राजनीतिक स्तर के हो, देश से संबंधित बातों को। वहाँ पर बहुत सारे मटेरियल को रखा गया था ताकि बच्चे जो है जवान जो है शिक्षित होने पाए। इसके अलावा उस समय अन्य कलिसियाओं, विशेष करके जीएल चर्च कलिसियाओं में भी युवाओं को संगठित किया जा रहा था। और उस समय में 2-3 संस्थाएं जो है काम करती थी, जैसा YMCA और SCM। इसके अंतर्गत भी युवाओं को संगठित किया जा रहा था और युवा लोग जो है बहुत सारे कलिसिया से संबंधित कामों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन इन संस्थाओं में YMCA या SCM यहाँ केवल एजुकेटेड बच्चे लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको ही एंट्री या उनको ही सदस्यता दी जाती थी। इसलिए हमारे अगुओं ने सोचा कि हम लोग एक ऐसे संस्था का गठन करें जहाँ पर सभी मसीह युवा जो है उसमें सदस्यता ग्रहण कर सके। DCYM संस्था की स्थापना 1949 में मनहरपुर में पादरी दिलबर हंस जी उस समय पदस्थापित थे। उनके मन में ये विचार आया कि कैसे हम अपने युवाओं को संगठित करें, और उसके बाद उन्होंने उन्हीं दिनों में संत अगस्टिन विद्यालय में जॉन बोपाई सर जो थे वो काम करते थे, और वो दोनों मिलकर सोचने लगे कि कैसे हम युवाओं को संगठित कर सकते हैं, कैसे हमारे मसीही युवा जो है आत्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। उनको ये बातें जो उनके मन में हमेशा आ रही थी। तब मनहरपुर जो हमारा जो पेरिस जो है नदी से सटा हुआ है। पर्सनेज चर्च जो है नदी से सटा हुआ, और नदी किनारे जो चट्टान था उस पर वो बैठकर जो है मनन करते थे कि कैसे हम लोग युवाओं को संगठित करें। और आगे चलकर वो जिस चट्टान पर जो बैठे थे उस चट्टान का नाम जहाज टुकू के नाम से वो प्रचलित हो गया। क्योंकि DCYM की स्थापना का विचार मनहरपुर में हुआ था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मनहरपुर में DCYM गर्भ में आया था। इसी दर्शन के साथ रेवरेंड दिलबर हंस और रेवरेंड पात्रो और शिक्षक जॉन बोपाई जो है उस समय के तत्कालीन बिशप महामान्यवर बिशप नोएल हॉल के साथ मिले और इस संगठन को बनाने की स्थापना करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद ये तीनों महापुरुष एक ऐसे स्थान को खोजे जहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया जा सके, भीड़ भाड़ शोर शराबा से अलग। तो लोहरदग्गा को उन्होंने चुना इस शिविर के लिए, और इस शिविर में जो पहला शिविर था लोहरदग्गा में 1949 में उस शिविर का आयोजन किया गया। और शिविर में सभी जगह से युवाओं को बुलाया गया। रांची, हजारीबाग, चाईबासा से यूथ लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। उस सभा में जो उपस्थित सदस्य लोग थे, कुछ लोगों का नाम हमें मिला है जिसमें से NM होरो जी हैं, और बीड़ा डिन, लीलावती टूटी, जेम्स बारला और अजीत कुमार नंदी। ये इस सम्मेलन में लगभग 15 से 16 युवाओं ने भाग लिया, और ये वही युवा थे जो सक्रिय रूप से YMCA या SCM के साथ जो है जुड़े हुए थे और मसीह कार्यों को अंजाम दे रहे थे। क्योंकि एक नए संस्था का गठन होने वाला था, इसलिए ये बड़ी उत्साह के साथ और उत्सव के साथ जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और इस प्रकार
दशहरा की छुट्टी और दुर्गा पूजा की छुट्टी के समय लोहरदगा में इस शिविर का आयोजन किया गया है और इस प्रकार DCYM की नींव जो है लोहरदगा में पड़ी। DCYM की स्थापना का श्रेय बिशप हंस, बिशप पात्रो, रेवरेंड जॉन बोयपाई और साथ ही उस समय जो लोहरदगा में तत्कालीन पादरी साहब जो थे जोशुआ खालको और साथ ही उस पैरिस के लोग मंडली के सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान था इस स्थापना के समय में। इस सम्मेलन में संगठन की नींव पड़ी और इस संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुंदर नए कमेटी का निर्माण किया गया और जिसमें इसका अध्यक्ष जो है श्री जेम्स बरनबास हेम्ब्रोम को बनाया गया और उप सभापति अजीत कुमार नंदी, सचिव बीड़ा डीन और खजांची NM होरो को बनाया गया। आज जो हम इस संगठन का नाम DCYM के नाम से जान रहे हैं, पहले DCYM नहीं था, युवा संघ के नाम से प्रचलित हुआ और आज भी हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं युवा संघ कैंप है, एनुअल कैंप देहात पैरिसों में आज भी युवा संघ के नाम से जाना जाता है। लेकिन DCYM कैसे बना, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके जन्म अर्थात स्थापना और नामकरण के संबंध में हमारे महामान्यवर बिशप स्वामी जो मॉडरेटर भी थे जकरिया जेम्स तेरुम जी बड़ा सुंदर एक वक्तव्य को कहते हैं, DCYM मनहरपुर में गर्भ में आया, लोहरदगा में इसका जन्म हुआ और हजारीबाग में इसका नामांकन हुआ। 1949 में पहला शिविर समाप्त होने के बाद सब ने निर्णय किया कि हम लोग अगले साल अर्थात 1950 में फिर से मिलेंगे दुर्गा पूजा की छुट्टी में और हम लोग इस शिविर को आगे बढ़ाएंगे। और 1950 में फिर से शिविर का आयोजन किया गया और यहाँ पर इस शिविर का नाम रखा गया। सबसे पहले ये युवा शिविर के रूप में जाना जाता था, युवा संघ के रूप में। सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि छोटा नागपुर युवक आंदोलन, बाद में सर्वसम्मति से पास किया गया कि युवक जो है केवल लड़का लोग को दर्शाता है, तो इसलिए युवक को हटाकर युवा शब्द को जोड़ा गया। छोटा नागपुर डायसिस युवा आंदोलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायसिस ऑफ छोटा नागपुर यूथ मूवमेंट। DCYM नाम से जो शिविर का आयोजन किया गया 1949 में और उसके बाद उस शिविर में करीब 143 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस शिविर में कोलकाता से रेवरेंड SK मंडल के साथ कई सारे युवाओं ने भी इस शिविर में अपनी शिरकत की और ये सिलसिला लगातार चलते आया कि हर साल दुर्गा पूजा के समय, दशहरा के समय ये शिविर हुई और इसे हम लोग एनुअल कैंप के नाम से जानते हैं। 25वां वार्षिक शिविर रजत जयंती 73 में रांची में संपन्न हुआ। 50वां वार्षिक शिविर स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली जो है चाईबासा में संपन्न हुआ और अब हम सब 75वां वर्षगांठ जो है मनाने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं जुबली शिविर के लिए? DCYM के 75 वर्ष के इतिहास में कुछ वर्ष ऐसे आए जहां पर हम लोग शिविर का आयोजन नहीं कर पाए। उसके पीछे छोटा छोटा कारण भी है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। 1994 और 2015, 2016, 2019, 2020 और 2021 को जो है ये शिविर का आयोजन नहीं किया गया था। कारण है छोटा मोटा। 1994 में CNI का 25वां वर्षगांठ था, जिसके कारण एक बहुत बड़ा शिविर का आयोजन किया गया था, सिनेडिकल शिविर का आयोजन किया गया था और इस समय इस शिविर में हमारे डायसिस से भी बहुत सारे प्रतिभागी लोग गए थे और उन्होंने अपना उम्दा प्रदर्शन किया। तो इस साल 1994 में शिविर नहीं हुआ था। 2015 में हमारे डायसिस के 125वां जयंती के कारण हम लोग इस शिविर को नहीं कर पाए थे। 2016 में भी नहीं हो पाया था क्योंकि तैयारी नहीं हो पाई थी और 2019 में डायसिसन काउंसिल के कारण इस शिविर को हम लोग नहीं कर पाए थे। और 2020-2021 में जानते हैं हम लोग सभी को कि कोरोना के कारण हम लोग इस शिविर को नहीं कर पाए थे। DCYM में बीच बीच में LDP कैंप, जिसको हम लोग बोलते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप,
ये होता है जिसमें हमें नेतृत्व के बारे में सिखाया जाता है। बहुत सारे हमारे युवा नेतृत्व कैंप से ही निकले हैं और आज DCYM से निकले हुए युवा अलग अलग जगहों पर कार्यरत है, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो या फिर वकालत हो, टीचर्स हो, डॉक्टर हो, पुरोहित लोग भी हैं और सब कोई जो है अपना योगदान जो है कलिसिया के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। प्रत्येक साल सितंबर महीने के दूसरे संडे को युवा परिवार के रूप में हम लोग इस दिन को मनाते हैं, संडे को मनाते हैं और उस दिन एक ख़ास दान होता है। DCYM के द्वारा लिफाफा दिया जाता है और उस लिफाफ में हम लोग स्वेच्छा दान करते हैं ताकि हमारा सेंट्रल DCYM आर्थिक रीति से मजबूत हो। और जो भी आता है वो उन सबको धन्यवाद, और जो नहीं भी देते हैं प्रभु ने आशीषित करे। आइए हम लोग DCYM के कार्यकर्ता लोग जो 1949 से लेकर आज 2023 तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हमारे सभापतियों के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि कौन कौन सभापति थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कहाँ कहाँ कैंप किए। 1949 से 1950 स्वर्गीय जेम्स बरनबास हेम्ब्रोम ने सभापति की भूमिका निभाई और उनके अध्यक्षता में लोहरदगा में पहला कैंप संपन्न हुआ। 1950 से 1951 के बीच में स्वर्गीय अजीत कुमार नंदी जी सभापति रहे और उनके सभापति काल में हजारीबाग में कैंप संपन्न हुआ। 1951 से 1952 में स्वर्गीय दानी कुमार जी सभापति की भूमिका में रहे और उनके शासनकाल में उनके सभापति कार्य में रांची में एनुअल कैंप संपन्न हुआ। 1952 से 1954 तक स्वर्गीय अजीत कुमार नंदी सभापति रहे। 1954 से 1959 तक श्री सेहुन कुमार मार्शल बारला सभापति की भूमिका में रहे। 1959 से 1960 मान्यवर पुरोहित TSC हंस सभापति की भूमिका में रहे। 1960 से 1961 श्री सुकुमार दास जी सभापति की भूमिका में रहे। 1961 से 1962 पादरी नरेश कंडुलना सभापति की भूमिका में रहे। 1962 से 1963 जॉन सामंत जी सभापति की भूमिका में रहे। 1963 से 1964 श्री अनिल सुरीन जी चाईबासा सभापति के रूप में कार्य दिए। 1964 से 1965 श्री मनोरंजन एस के पति ने सभापति की भूमिका निभाई। 1965 से 1972 स्वर्गीय डेविड धान जो जमशेदपुर के थे, उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान DCYM को दिया। 1972 से 1973 श्री अजरिया हंस जी ने अपना योगदान DCYM में सभापति के रूप में दिए। 1973 से 1974 पादरी BK सोय ने अपना बहुमूल्य योगदान सभापति के रूप में दिया। 1974 से 1976 श्री अजरिया हंस सभापति के रूप में कार्यरत थे। 1976 से 1979 सूर्यकांत हंसदा जी सभापति के रूप में कार्यरत थे। 1979 से 1980 श्री प्रभात सामंत जी जो है DCYM के सभापति के रूप में कार्यरत थे। 1980 से 1982 श्री जयसिंह तिर्की जी जमशेदपुर से वो DCYM के सभापति के रूप में अपना योगदान दिए। 1982 से 1984 श्री जवाहरलाल कच्छप जी DCYM में सभापति के रूप में कार्यरत थे। 1984 से 1986 श्री जीवन मुकुट बारला जी DCYM के सभापति के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। 1986 से 1988 श्री थियोफिल हेम्ब्रोम जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि इनके जनरेशन भी DCYM के लिए बहुत काम किए हैं। 1988 से 1990 के बीच में श्री विनय खत्री जी जमशेदपुर से, इन्होंने भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया, DCYM के लिए सभापति के रूप में काम किए। 1990 से 1992 के बीच में श्री
अमर क्रिकेटा जी जो हटिया से थे, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया DCYM के लिए और DCYM में सभापति के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। 1992 से 1995 के बीच में श्री संजय कच्छप जी, इन्होंने भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया, एक अच्छा लीडरशिप दिए इन्होंने DCYM को। 1995 से 1997 के बीच में श्री अनूप तिर्की जी ने, जो बोकारो से थे, उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया DCYM के लिए और उनके सभापति काल के दौरान बहुत सारे काम भी हुए। 1997 में स्वर्गीय शिशिर तोपनो जो DCYM के सभापति के रूप में चुने गए थे, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद पहला DCYM की सभानेत्री, जो एक महिला, एक लड़की जो थी, जो DCYM का लीडरशिप जिनके हाथों में सौंपा गया, वो थी सुश्री सीमा रोबा तिर्की। सुश्री सीमा रोबा तिर्की का कार्यकाल जो है 1997 से 1999 तक था। 1997 से 1999 तक उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी समय हम लोग भी DCYM को ज्वाइन किए थे। 1999 से 2001 तक श्री शशि क्रिकेटा जो चाईबासा से थे और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत सारे कार्यक्रम थे और एक अच्छा नेतृत्व, इस नाम को भी याद रखिएगा क्योंकि इस नाम के साथ एक और नाम भी जुड़ेगा। 2001 से 2003 श्री प्रवीण बाजराय, इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके कार्यकाल में भी बहुत सारे DCYM के काम हुए और बहुत सारे लीडर उस समय उठे। 2003 से 2005 के बीच में श्री अनुराग कुजू चाईबासा से, इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके समय में भी DCYM में बहुत सारे काम होते थे और बहुत मज़ा आता था DCYM कैंप में, क्योंकि बहुत सारी बातों को हम लोग सीखने को पाते थे। 2005 से 2007 के बीच में श्री धीरज देमता जी, उन्होंने अब DCYM का कार्यभार संभाला और उनके नेतृत्व में भी DCYM और आगे बढ़ा। 2007 से 2009 के बीच में श्री समीर क्रिकेटा, है ना, जो शशि क्रिकेटा के भाई थे, भैया ने भी DCYM में सभापति की भूमिका निभाई और समीर भाई भी DCYM की सभापति के रूप में भूमिका निभाई। एक परिवार से 2 जन DCYM के लिए ये बहुत बड़ा बात है, जो कलिसिया के लिए इतने सोचने वाले लोग थे। 2009 से 2012 के बीच में सनीत खाका जी ने DCYM में अपना अच्छा योगदान दिया, बहुत सारे कार्यक्रमों को किया, नए लोग जुड़े कलिसिया से DCYM से। 2012 से 2016 के बीच में श्री सुभाष धान ने DCYM को और आगे बढ़ाया, नए काम, बहुत सारे बाहर में भी प्रोग्राम हुआ जो दूसरे डायसिस में, और हम लोग वहाँ भी गए। 2016 से 2019 के बीच में श्री सुमित हेम्ब्रोम ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया DCYM के लिए। मैंने एक नाम स्मरण आपको करने के लिए कहा था ना, याद रखने के लिए, थियोफिल हेम्ब्रोम, ये इन्हीं के बेटे है ना, एक परिवार से, पिता भी DCYM और बेटा भी DCYM का प्रेसिडेंट। तो कितना अच्छा है ना कि हम लोग जब परिवार होकर चर्च के लिए, कलिसिया के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं तो इससे वो कलिसिया उन्नति करती है। 2019 से 2021 के अंत तक सौरभ देवगम जो टाटा नगर पेरिस के हैं, उनके नेतृत्व में DCYM बहुत अच्छा से आगे बढ़ा और इस समय वर्तमान में हम लोग देखते हैं हमारे DCYM के कार्यकर्ता जो सभापति हैं एंथोनी खाखा, जो मानगो पेरिस से हैं और वो बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में हम लोग 75वां वर्षगांठ मनाएंगे और सबों से आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर से, छोटे बच्चे को संडे स्कूल ज़रूर से भेजिए और जवान आप ज़रूर से DCYM का अंग बने और एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे ताकि हमारा DCYM और आगे बढ़े। आने वाले दिनों में और भी हम लोग सूचनाओं को सुनेंगे। प्रभु आप सबको एक साथ रहे। सबको गॉड ब्लेस यू। यीशु साहब।